नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज बैंक निफ्टी पे एक ट्रेड लिया भाई, और आपने देखा ये बैंक निफ्टी काफ़ी सुस्त था। आज तो कोई ज़्यादा मूव आई नहीं बैंक निफ्टी में, सो बहुत कुछ ज़्यादा कोई ट्रेड था भी नहीं। वैसे एक ट्रेड मैंने लिया, वो भी काफ़ी कुछ अच्छी वाली साइकोलॉजी के साथ, और बहुत छोटा स्टॉप लॉस था, इस वजह से मैं आपको दिखाऊंगा। इससे पहले एक चीज़ बता देता हूँ। देखो, मैंने आज अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज भी डाला था भाई, उसको बहुत सीरियस लेना, ध्यान से देखना। आज 17 तारीख को और कल 18 तारीख को यूएस फेडरल बैंक की मीटिंग है, फेड की मीटिंग है, और वहाँ पे इंटरेस्ट रेट कट को लेकर डिसीजन कल शाम को आने वाला है। अपनी मार्केट कल क्लोज हो जाएगी 3:30, और यूएस मार्केट जो है वो इवनिंग में ओपन होती है, और इवनिंग में ही यूएस फेड का जो है वो डिसीजन आना है। तो भाई पता नहीं है वो मार्केट उसको पॉजिटिव लेगी, नेगेटिव लेगी, क्या डिसीजन आएगा। तो बहुत वोलेटाइल हो सकता है, कितना ही बड़ा गैप अप गैप डाउन भी हो सकता है अपना मार्केट थर्सडे को। तो कल अपनी पोजीशन को ओवरनाइट मत लेके जाना, ये बात ध्यान रखना। कल का हिसाब किताब लेखा जोखा अपना कल ही अपनी खाता बही बंद करके चले जाना घर पे, सिंपल। फिर थर्सडे को देखेंगे जो होगा वो, सिंपल। फिर भी भाई किसी को बहुत ज़्यादा चुल है, देखो कई होते हैं ना कि भाई अपने को तो जुआ ही खेलना है, वो भैया अपनी पोजीशन में कम से कम हेज जरूर करके ले जाना अपने को। नेकेड पोजीशन मत ले जाना सेलिंग की, सब, और स्पेशली सेलिंग की, क्योंकि सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस होता है। तो अपनी अगर कॉल सेल करके जाओ तो कॉल बाई जरूर लेके जाना साथ में कोई, और पुट सेल करके जाओ तो पुट बाई जरूर करके ले जाना, अदरवाइज फालतू में मारे जाओगे। चलो अब ट्रेड डिस्कस करते हैं जल्दी से। देखो आज क्या होता है कि मार्केट आज गैप अप ओपन होती है, देखो यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ बताना भाई, जैसे एक भाई ने कमेंट किया था, मैंने कल भी बोला था कि जो जूम वाली बात है वो बोले कि भाई थोड़ा सा चार्ट को जूम करके दिखाया करो। हो सकता है, देखो मुझे पता नहीं लगता वो बात, क्योंकि मेरे सामने तो चार्ट ओपन है और आप लोग देखते हो तो पता लगता हुआ। तो ऐसी कोई भी इशू आए ना वीडियो में तो बताया जरूर करो भाई, बहुत अच्छी बात होती है, उसको हम इम्प्रूव करेंगे। देखो प्रीवियस डे का हाई था ये वाला, सिंपल, ये प्रीवियस डे का हाई था। आज मार्केट ऊपर गैप अप ओपन होती है, उसके बाद मार्केट नीचे आती है, ग्रीन रेड कैंडल बनती है, यहाँ से बायर्स वापस आते हैं, ग्रीन आती है, फिर रेड आती है। यहाँ पूरा मतलब झमेला स्टार्ट हो चुका था, कन्फ्यूजन वाली स्टेज थी। चलो अपने यहाँ कुछ करना भी नहीं था, अपने कोई लेवल भी नहीं थे यहाँ, सिंपल बात ये थी, ठीक है। यहाँ पे अगर ये रेंज बना के और अपसाइड ब्रेक करती तो मैंने कहा था करना है कुछ, अदरवाइज सीधा गैप अप होके नीचे ऊपर जा रही है, अपने कुछ नहीं करना, सिंपल। यहाँ मार्केट ने एक बार नीचे आई थी, यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए थे, उसके बाद फिर ये एक मार्केट यहाँ आई, तो यहाँ से मार्केट में वापस बाइंग आई। एक चीज़ जो मैं नोट कर रहा था वो ये थी भाई, मार्केट ना क्या थी कि देखो मार्केट ये लो पकड़ो प्रीवियस डे वाली कैंडल का, देखो मार्केट ये लो को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर चुकी थी। देखो ये लो बना था, फिर एक ये लो हायर लो बना, फिर ये एक हायर लो बना, फिर इसी के ऊपर आके 15 मिनट में एक हैमर बनी थी, ये हायर लो बना, फिर एक ग्रीन कैंडल आई थी। मैंने जो एक ट्रेड लिया मैं आपको बताता हूँ। देखो वो ट्रेड मतलब ज़्यादा कन्विक्शन वाला ट्रेड नहीं था, पहले बता देता हूँ, उसके पीछे की साइकोलॉजी समझना, बट वो स्ट्रॉन्ग थी थोड़ी। साइकोलॉजी क्या थी कि भाई मार्केट हायर लो बनाती जा रही है, प्रीवियस डे के हाई के पास यहाँ कंसोलिडेशन स्टार्ट हो चुका है। देखो इन सबको मैं कंसोलिडेशन में काउंट कर रहा था, क्योंकि कभी सेलर आ रहे थे, कभी बायर्स आ रहे थे। यहाँ बात ये थी, यहाँ हैमर बनी, हैमर के बाद 15 मिनट की कैंडल आई और इस हैमर का हाई के ऊपर क्लोज किया। यहाँ से मेरे को एक चीज़ पता लग चुकी थी कि भाई आज के दिन का शायद ये जो है ये लो जो है ये तो बन चुका अब मेरे ख्याल में, क्योंकि बुलिश मार्केट है और बायर्स ने यहाँ से मार्केट खींची है 15 मिनट में, वो भी तो शायद अब इसके नीचे मार्केट ट्रेड ना करे, ये कंफर्म था, ये मेरे को कंफर्म हो चुका था। ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी, यहीं पे घूमेगी या यहाँ घूमेगी या और ऊपर जाएगी, वो नहीं पता था। ये जरूर था कि शायद ये हायर लो जो बना है इसके कंपेरिजन में, ये मेरे ख्याल में आज ब्रेक ना हो, ये पक्का था। अब मार्केट ने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोज किया। अब सिंपल बात समझना, देखो मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा। देखो प्रीवियस डे के हाई के ऊपर मार्केट ने क्लोज किया, ठीक है। ये पूरा एक वो ट्रायंगल सी बनती जा रही थी, यहाँ पे नैरो होते जा रहा था ये, और यहाँ प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोज किया, ठीक है। अब ये था प्रीवियस डे के हाई के पास हमने ट्रेड लेना ही था, प्रीवियस डे के हाई के पास मार्केट रुक के अगर निकलती है तो ट्रेड लेना था। अब क्या होता है नेक्स्ट, देखो आप नेक्स्ट बनती है भाई ये कैंडल। दो अब मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा आपको, इसको कट कर देता हूँ। देखो ये बनता है स्ट्रक्चर नेक्स्ट, ठीक है। देखो एक बार मार्केट थोड़ा नीचे आती है, बिल्कुल आनी थी, बिल्कुल सही था एंट्री के लिए, मार्केट नीचे आई, ये इसके कंपैरिजन में एक हायर लो यहाँ बनाया मार्केट ने, ठीक है। एक ये ग्रीन कैंडल बनी, वैसे तो अगर ये ग्रीन कैंडल दोनों कैंडल के जो रेड कैंडल के ऊपर क्लोज कर देती तो मज़ा ही आ जाता, फिर तो बिल्कुल क्लियर चीज़ थी। बट इसने इनका टॉप जो था उसके ऊपर क्लोज नहीं किया था, ये एक हल्का सा डाउट था। बट स्टिल एक ग्रीन कैंडल आई थी, दो रेड कैंडल आई, वापस से एक ग्रीन कैंडल ने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ही क्लोज किया, और वो भी 15 मिनट में। तो एक ये हायर लो फिर बना।
अब मैंने यहाँ एक ट्रेड लेने की सोची कि अब यहाँ ट्रेड लेते हैं मार्केट में बुलिश साइड का, सिंपल बात थी। ये मेरे को स्टॉप लॉस मिल चुका था। अब मेरा व्यू क्लियर था कि ये मेरे को स्टॉप लॉस मिल चुका है और अगर छोटे स्टॉप लॉस के साथ कोई चीज़ मिलेगी तो मैं इसमें पुट सेल करके बैठूंगा। सिंपल। देखो यहाँ बाइंग का लेकिन कुछ नहीं था। अगर किसी को बाइंग करनी हो तो वो यहाँ मत करो भाई, क्योंकि ये ब्रेकआउट वगैरह नहीं होते तब तक बाइंग नहीं करनी, सिंपल बात थी। अब मेरे को ये स्टॉप लॉस मिला, नेक्स्ट कैंडल नीचे आई, इसने बहुत बढ़िया एंट्री दी, वो 52,200 के अराउंड, हाँ ये देखो एंट्री मिली है। और ये 180 के अराउंड शायद इसका लो है, हाँ 180 के अराउंड लो, मतलब 20 पॉइंट इंडेक्स में है, उसमें तो हार्डली 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 9 पॉइंट का ऐसा कुछ था, ये स्टॉप लॉस था अपना। यहाँ भाई मैं बैठा रहा। मेरा व्यू सिंपल ये था कि अगर ये जो मदर कैंडल बनी थी ये पूरी, देखो ये पूरी, इसके अंदर ही सारा ट्रेड चल रहा था, इसके पास जाके अगर इसका ब्रेकआउट कर दिया इसने आज तो बहुत बड़ा बढ़िया मूव आएगा। 52,300, 350 एंड देन 52,500 वाले लेवल भी मिल सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल ये लग रहा था कि आज मार्केट शायद ब्रेक करने के मूड में भी है, सिंपल। देखो फिर मार्केट धीरे धीरे अपसाइड जाती रही। मैं बैठा रहा भाई, आज बहुत पेशेंस के साथ बैठना ये था सिंपल। मैंने अपना जैसे ही मेरे को 25-30 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, मैंने अपना स्टॉप लॉस जो था वो कोस्ट टू कोस्ट कर दिया था कि भाई लॉस नहीं लेंगे, और लेंगे तो बड़ा मूव लेंगे, 250-300 पॉइंट का अच्छा खासा मूव पकड़ेंगे। बट होता क्या है कि मार्केट यहीं पे जब ये ट्रेड करना स्टार्ट किया और ये कैंडल बनी, मेरा व्यू यही था कि सही है, यहाँ कंसोलिडेट कर रही है, इससे पहले उसके बाद ब्रेकआउट करे। बट जब ये कैंडल बनी ना, इसका लो लिया, तब मामला ख़राब हो चुका था। तब मेरे को समझ आ चुकी थी कि मैं कहा भाई अब कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे इसका लो ब्रेक हो रहा था, मैंने यहाँ से एग्जिट कर लिया, छोटा सा ट्रेड। नेक्स्ट इस कैंडल में शायद हाँ ये था कि ठीक है, ये तो इस कैंडल ये था कि नीचे नहीं आना इसको, लेकिन शायद ब्रेक नहीं करना, ये पक्का हो चुका था। 5 मिनट में दिखाता हूँ, मैंने शायद जहाँ एग्जिट किया 35 पॉइंट्स के करीब का एक मूव मिला। हाँ मैंने 5 मिनट के बेस पे इस कैंडल में शायद ये जो कैंडल इसका ये एनगल्फिंग की है ये, या फिर ये न्यूट्रल कैंडल टाइप जो बनी है, इसके बाद मैंने यहाँ एग्जिट कर लिया था, मतलब यहाँ कहीं 35 पॉइंट्स के करीब ही मिले। एक बार 45 पॉइंट्स कुछ ऐसा मिल रहा था, क्योंकि आज प्रीमियम डे के भी जल्दी हो रहे हैं। कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, तो ठीक है ले लिया लास्ट में यही सोच के कि यार ठीक है जो मिल रहा है वो ले लो अब तो, क्योंकि लग नहीं रहा था ब्रेकआउट होगा। और ब्रेकआउट होगा तो मैंने सोचा कि ब्रेकआउट होने के बाद फिर से एंट्री लेंगे, अब सिंपल बात अब यही थी, यही रहा। उसके बाद ये शाम को तो वही वापस लास्ट में क्लोजिंग होते वापस नीचे आ ही गया, तो ठीक है अपना जो मिला वो ले लिया। तो ये आज का ट्रेड रहा। आज सुस्ती थी बैंक निफ्टी में। चलो मैं आपको बताता हूँ जी नेक्स्ट करना क्या है। सिंपल देखो, सिंपल सी बात है, मार्केट ना खिंचती जा रही है ऊपर। जो यहाँ हो रहा था, मैं आपको यहाँ भी यही बात बोल रहा था कि मेरे को ये कैंडल्स में दम नहीं लग रहा। यहाँ जितनी बड़ी जो ग्रीन कैंडल बनी थी, देखो मार्केट धीरे धीरे अपसाइड तो जाती जा रही है। यहाँ से देखोगे 51,000 से 52,000 के ऊपर जा चुकी है, 1,000-1,200 पॉइंट अपसाइड जा चुकी है। बट अभी ये थोड़ा दम सा नहीं लग रहा है। यहाँ लग रहा है बायर्स थोड़े थक रहे हैं। अब मान लो वही है कि इतना बड़ा इवेंट है, पॉलिसी यूएस फेड की आने वाली है, वो डिसीजन जो आएगा उसके बेस पे अगर मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करेगी तो देखो एकदम से अपसाइड चली जाएगी, सिंपल बात है। अपने को करना क्या है, ट्रेडर को डे हाई डे लो मार्क करके रखो भाई। डे हाई के पास मार्केट ट्रेड करे थोड़ी देर, डे हाई को ब्रेक करे, बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे, सिंपल, क्योंकि हम यहाँ से बुलिश ही है। बट अगर डे लो के पास आती है मार्केट और यहाँ डे लो के पास ट्रेड करने लगती है, उसके बाद इसका ब्रेक डाउन होता है, तो हम सेलिंग साइड का ट्रेड लेंगे, सिंपल। बिल्कुल क्लियर माइंड सेट रखना है। बीच में हम ज़्यादा नहीं फंसेंगे। बीच में हम एक चीज़ करेंगे, मार्केट में जैसे ही लो के पास मार्केट आए और लो के पास से कोई बाइंग का सेटअप मिलता है तो हम ट्रेड लेंगे, सिंपल, ठीक है। बट उनको ज़्यादा लेके बैठेंगे नहीं, उनको जैसे ही ऊपर मार्केट रुकने लगेगी एग्जिट कर देंगे। यहाँ क्लैरिटी इतनी रखो, डे हाई ब्रेक होगा तो बाइंग का लेंगे, डे लो ब्रेक हुआ तो सेलिंग का लेंगे। लेकिन नीचे जो सेलिंग का लेंगे उसमें नीचे रुकावटें बहुत हैं, उसमें नीचे बहुत बायर्स बैठे हुए हैं जगह जगह। देखो इस कैंडल का जैसे लो आएगा 51,900 के अराउंड, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ अगर मार्केट रुकने लगे तो उसको एग्जिट करना पड़ेगा, सिंपल। तो ये अपना क्लियर सा माइंड सेट रखो। गैप अप गैप डाउन का बता देता हूँ। यहाँ से बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो जहाँ जिस टारगेट तक घोड़े को जाना है वो अगर गैप अप में ही मिल चुका है तो फिर उसको चेंज नहीं करेंगे, फिर मार्केट को स्टेबल होने देंगे। नीचे आए या तो यहाँ डे आई के आसपास वापस से मार्केट रेंज बनाना स्टार्ट करे और फिर अपसाइड ब्रेक करेगी तो वापस बाइंग का ट्रेड लेंगे, सिंपल,
ठीक है, या टॉप से ही मार्केट वहीं पे रेंज बना के कोई क्लियर कट ब्रेकडाउन दे तब रिवर्सल का ट्रेड लेंगे। गैप डाउन हो जाएगा तो भी चेंज नहीं करेंगे भाई, फिर मार्केट को स्टेबल होने देंगे। जिस भी स्पोर्ट को मार्केट रेस्पेक्ट करे, स्पोर्ट के पास मार्केट रुक के मार्केट अप साइड का मुंह देती है, डाउन साइड का मुंह देती है, वैसा ही ट्रेड लेंगे, लेकिन एकदम से रिएक्ट नहीं करेंगे। अब मैं एक बार 15 मिनट में जल्दी से आपको चीज़ें दिखा देता हूँ। देखो सिंपल सी बात 30 सेकंड में समझना। देखो मार्केट मान लीजिए भाई, अब मार्केट में देखो ये लो बना हुआ, ये लो बना हुआ, ये लो बना हुआ, ये लो बना हुआ, मार्केट में नीचे ना काफ़ी सपोर्ट है। अब मार्केट यहीं पे ओपन हो मान लो, और इस लो के आसपास थोड़ी देर रुक के अपने कोई बाइंग का सेटअप देती तो बाइंग का ट्रेड लेंगे, बट उसको इस कैंडल के हाई के आसपास एग्जिट करेंगे अगर यहाँ रुकने लगेगी तो, सिंपल। ठीक है, अच्छा ट्रेड क्या होगा कि मार्केट अपसाइड जाए या अपसाइड गैप अप ओपन होती है इसके आसपास, और यहीं पे जो ये मदर कैंडल अपनी थी, जो मैंने आपको अभी मदर कैंडल दिखाई है, ये देखो 52,270 के अराउंड, यहाँ पे अगर मार्केट इस तरह से देखो इस तरह से टाइम बिताने लगे, टाइम स्पेंड करके अपसाइड इसका ब्रेकआउट दे तो अपने को बाइंग साइड का बढ़िया ट्रेड मिलेगा, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे ही टाइम स्पेंड करने लगे और उसका क्लियर कट ब्रेकडाउन नीचे की साइड हो तो छोटा सा रिवर्सल का ट्रेड लेना, उसको यहाँ पे क्लोजिंग के आसपास एग्जिट करना पड़ेगा, सिंपल। ठीक है, ये मैंने सारी चीज़ें आपको बाइंग साइड की बता दी। सेलिंग का एक ही है भाई, मार्केट अगर डे लो, ये डे लो है देखो 52,080, ठीक है, यहाँ पे आके टाइम बिताना स्टार्ट कर दे बहुत देर तक और टाइम बिता के इसका ब्रेक डाउन करे, तब यहाँ छोटा ट्रेड लेना, वो भी क्योंकि नीचे 52,000 का ये वाली कैंडल का जो लो है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, तो नीचे ज़्यादा भागने के लिए जगह है नहीं। नीचे तभी होगी जब ये 52,000 और 51,900 ये वाले लोज है, यहाँ मार्केट आके टाइम बिताएगी, टाइम बिता के इनका ब्रेक डाउन करेगी, तभी कुछ अच्छा ट्रेड मिलेगा, सिंपल। तो यही चीज़ें हैं सारी मैंने क्लियर कर दी। आपको बहुत बड़ा गैप अप हो जाए उसको चेंज मत करना, नीचे आए मार्केट इसके आसपास आके वापस इसको रेस्पेक्ट करे, होल्ड करे, वापस अप साइड का ट्रेड देगी तो लेंगे। ठीक है, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होगी भाई, क्रिस्टल क्लियर, एक एक चीज़ बता दी है, ध्यान रखना। चलो, थैंक यू।